सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेवता द्वितीय एवं भास्कर, उनका ज्ञान दूसरे सूर्य के समान था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था और वो सुंदर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। उनके घर की स्थिति ये थी कि कभी उनके यहां गौ माता भी बच्चा नहीं देती थी। इतने पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति, इतने धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति, लेकिन संतान से युक्त नहीं था। एक दिन संध्या करते हुए उसे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में सब है मेरे पास, लेकिन एक संतान सुख नहीं है। याद करने लगा, सोचने लगा कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसके जीवन में पुत्र न हो उसकी गति नहीं होती, क्योंकि पुत्र ही तो है जो तर्पण करेगा। जो तर्पण करेगा तो आपको गति मिलेगी, वरना आप प्रेत या पितृ बन के ही अपने जीवन को जीते रहोगे, आपका कोई कल्याण ही नहीं होने वाला। और ये विचार करके कांप गया, क्योंकि ज्ञान है, सामने जो लिखा है, शास्त्र ने जो कहा है वो इसलिए है। कांप गया, कांपते हुए डर गया, कहने लगा जब जीवन में ये है ही नहीं है तो फिर जीवन जी के करूंगा क्या। और उस नदी में प्रवेश करने लगा आत्महत्या के लिए। तभी एक संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, बोला अरे रुको, क्या कर रहे हो, देखो कितनी तेज धारा में तुम जा रहे हो, बह जाओगे। बोला बह ही तो जाना चाहता हूं, बहना ही चाहता हूं, अब मुझे अपने इस शरीर से प्रेम नहीं है। संत का बाहर आओ, क्या हुआ तुम्हें। बाहर आया, संत आज्ञा थी, अपनी पूरी कहानी सुनाई कि साहब मेरे साथ ऐसी स्थिति है, मेरे पास सब है, महल अटारियां खड़े हैं, इतना धन है, लेकिन पुत्र नहीं। अब जिसके जीवन में ऐसी स्थिति हो वो क्या करेगा। तो श्री आत्मदेव की बात सुनकर संत कहते हैं कि भैया तेरी मस्तिष्क की रेखाएं बोल रही, तो 7 जन्म ले ले तो तेरे को पुत्र नहीं हो सकता। बोला फिर ठीक है, जब ऐसा जीवन ही, फिर तो मर मर के ही मैं खत्म करूं, 8वें जन्म में तो कुछ होगा, जल्दी जल्दी मरूंगा, जल्दी जल्दी खेल खत्म होगा। फिर जाने लगा मरने के लिए। रुका, भैया रुक जा। क्यों। बोला तू जा रहा है मरने के लिए, मेरे को ब्रह्महत्या मुझे लगेगी। बोला आपको क्यों लगेगी। बोला तू ब्राह्मण और मैं एक संत, मेरी दृष्टि कहती है, धर्मशास्त्र कहता है कि तुम्हारे सामने हुए पाप का भी पाप तुम्हें लगता है, अगर तुमने उसका विरोध नहीं किया तो तू मेरे सामने मर जाएगा, तो मेरे को ब्रह्महत्या लगेगी कि नहीं लगेगी। बोला हाँ बात तो सही है। बोला क्यों मेरे को मरवाता है। एक काम कर, छोड़ ये जिद, जा अपने घर जा। ब्राह्मण देवता तो आज बिल्कुल कमर पे पट्टा बांध के आए थे, आज तो मरूंगा ही मैं। तब जाकर संत ने कहा कि ये नहीं, तो हठ योग में आ गया। उन्होंने अपने झोले में से एक फल निकाल के कहा जा अपनी पत्नी को देना, ये प्रसाद है, ये पुत्र के रूप में तुझे प्राप्त होगा। दौड़ा दौड़ा घर गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को फल दिया। पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली, ब्लर, डल। चौथेपन में प्रवेश कर रहे हैं। बोला पूरी जिंदगी जी ली, युवानी निकल गई, अब तो बुढ़ापा आने वाला है, कौन पालेगा बच्चे को, कौन करेगा उसका सब कुछ। जीवन ठीक ठाक चल रहा है, नौकर चाकर सेवा कर रहे हैं, 4 दिन की जिंदगी बच्ची है, निपट जाएगी। बड़ा विचार किया उसने, लेकिन उसको यह भी मालूम था कि ब्राह्मण देवता ने दिया है मुझे फल, अगर संत ने दिया है प्रसाद, तो संत का प्रसाद झूठा नहीं हो सकता। अगर किसी संत ने दे दिया, कह दिया जा होगा तो होगा, बस इसी विचार से उसने उस फल को लेकर खाया तो नहीं, क्योंकि उसको तो सोच लिया मैं क्या करूंगा। गौ माता थी, गौ माता का कुटीर जो थी, जिसमें बहुत सारा उनका भूसा रखा रहता था, तो उसने क्या किया, थोड़ा उसमें गड्ढा किया, बड़ी गहराई में जाकर उस फल को छुपा दिया, कोई देख ही नहीं पाएगा। रात को विचार करने लगी, चलो फल तो मैंने छुपा दिया, लेकिन संत ने बोला है बच्चा होगा, बेटा होगा, अब नहीं होगा तो क्या करें। अपनी बहन से चर्चा की, उसने बताया तू मेरे यहाँ आ जा, संदेशा भेजा, उसने भी संदेशा भेज दिया मेरे यहाँ आ जा, मुझे अभी अभी गर्भ हुआ है, मेरा बच्चा होगा, तू ले जाना। बोला अगर बेटी हुई तो।
बोला अब बेटी हो बेटा हो इतना संशय क्यों करना, तू आ तो सही, अगर बेटा हुआ तो बढ़िया है ना, सोचो अच्छा। बोला ठीक है। आई 10वें महीने एक बच्चे को लेकर आत्मदेव के पास आकर खड़ी हो गई, पंडित जी आपका बेटा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी ने कहा वाह वाह, संत का प्रताप। लेकिन यहीं एक बड़ा चमत्कार घटा था कि उनके यहाँ जो गौ माता थी उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बिल्कुल इंसान की तरह, मनुष्य की तरह था, बस कान उसके गौ जैसे थे। कैसे दिया? वो महात्मा के उस फल के प्रताप से धीमे धीमे भूसा खत्म होता गया और एक दिन उस गौ माता के मुख में वो फल आ गया। अब संत ने फल दिया है तो फल तो अपना परिणाम देगा साहब। और जैसे ही फल उन्होंने खाया, एक दिव्य बालक बाहर आया और उस बालक का नाम पंडित जी ने रखा गौकर्ण। अब गौकर्ण चूंकि पहले आ चुके थे, जब ये आई तो इसने एक बालक देखा, बताया ये ऐसी ऐसी कहानी है। वो समझ गई संत का प्रताप, अरे वाह क्या बात है, चलो अच्छा है, जो हुआ सो ठीक हुआ। अब उसके गोद में एक बोला पंडित जी आपने इसका नाम रख लिया, अब इसका नाम मुझे रखने दो, धुंधली है। बोला ठीक है तुम रख लो। बोला मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी। बोला तथास्तु, आनंद करो। बच्चे बड़े होने लगे और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे ये बच्चे खेलते करते, लेकिन गौकर्ण जी सात्विक और ये तामसिक प्रवृत्ति में जा रहा था। इस बच्चे की स्थिति ये थी कि ये गलत कार्यों में, गलत आदतों में, ना ये श्लोक याद करता, ना ये कुछ करता, ना ये संध्या करता। पंडित जी इतना परेशान हुए आत्मदेव, बड़ा ग्लानि हो गई। और एक दिन बड़ी ग्लानि में बैठे गौकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं। जाकर पूछा पिताजी क्यों रो रहे हो? रोते हुए गौकर्ण जी ने अपने पिता को देखा तो गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी आपके रोने का कारण क्या है? बोला ये हड्डी मांस का शरीर जो है इसके प्रभाव में अगर आप रो रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। बोला बेटा तेरी माँ और तेरे भाई ने बड़ा परेशान कर रखा है, ये लोग सात्विक नहीं है, ये गलत लोग हैं और ये बेटा तो बहुत ही गलत निकला मेरा, मैं क्या करूं? तब जाकर गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया जिसको गौकर्ण गीता भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं पिताजी ये हड्डी मांस का बना शरीर है और इस शरीर को अगर आप मैं मान बैठे हो, अगर इसको आप मैं मान बैठे हो तो ये अभिमान है, इस अभिमान को पहले तो आप छोड़ो। और दूसरी बात, पत्नी पुत्र आदि मेरे हैं, ये ममता छोड़कर अपने आप वैराग्य में लगाओ। पत्नी मेरी, बेटा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये क्या है? ये कोई ज्ञान की बात नहीं है पिताजी। ये शरीर के संबंध में शरीर है तो संबंध है, शरीर नहीं है तो काय के संबंध? आत्मा में मन लगाइए और अपने आप को पहचानिए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। ये शरीर तो एक खोल है, एक साधन है जिसके अंदर आत्मा बैठ के गमन करती है। जैसे एक मोटर कार में बैठ के एक व्यक्ति यात्री बैठता है और अपने डेस्टिनेशन, अपने स्थान पर चला जाता है, ठीक उसी तरीके से ये एक सिर्फ खोल है, एक ट्रांसपोर्ट, एक मोटर है जिसमें आपको बैठ के आगे बढ़ना है। मेरा आपसे निवेदन, आप ये सब छोड़िए, अपने आप को वैराग्य में लगाओ, प्रभु की शरण में जाओ और शरीर मुक्त हो जाओ। ध्यान रखना, शरीर अर्थात मोह दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, काय से? अगर ये ईश्वर से लग जाए तो। लेकिन अगर ये दुनियादारी में लग गई तो बहुत 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 दुख देगा, क्योंकि हर जगह आपकी अपेक्षा होगी। आप किसी से कुछ चाहेंगे, जो चाहोगे वो मिलेगा नहीं तो रोष होगा, दुख होगा। कामना ही मत रखो, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। इसको ज्ञान कहते हैं पिताजी। और अगर ये ज्ञान आपने नहीं लिया तो फिर आपके इतने सारे वेद पुराण पढ़ने का क्या लाभ? बेटे ने बड़ा सुंदर समझाया और इतना समझाया कि अंत में जाकर गौकर्ण जी की बात सुन के आत्मदेव प्रसन्न हो गए। तत्काल घर छोड़ दिया। बोला बेटा मैं तो चला वानप्रस्थ और संन्यास किया।